हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो और तो सब सही चल रहा है। और आज जैसे संडे है तो संडे को तो थोड़ा सा बिजी चलता है, क्योंकि मैंने बताया था कि क्योंकि मेरे बेटे को सुबह सुबह ही जाना होता है, स्कूल जैसा ही हो गया है। संडे को भी इतना वो मतलब ऐसा नहीं कि रेस्ट है, तो उसको उसको सुबह सुबह ही जाना पड़ता है। तो सुबह मैं गई थी और उसको ड्रॉप करके आई हूँ। तो हो सकता है शाम को मेरे हस्बैंड जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। तो इस बीच में अभी फ़िलहाल इतना वो नहीं ले पाती हूँ। जल्दी जल्दी में मैं अपना जो है मोबाइल वो चलाना ही भूल जाती हूँ। तो धीरे धीरे हो सकता है आदत जो है मैं शूट करूँगी। कोशिश तो करती हूँ, बट काफ़ी समय ना जब टाइम नहीं रहता है ना, तो मैं ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ। एक सेकेंड, ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ। तो वही होता है। और कल तो मैं थोड़ा सा घर का अलमीरा का साफ़ सफाई कर रही थी। तो मैं अपना घर एक बार दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये इस घर में रहते हुए मुझे तो कम से कम 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हम इसी में रह रहे हैं। और ये मेरा अपना खुद का घर है। घर क्या कहें, ये एक फ्लैट है। तो फ्लैट भी घर ही होता है, तो मतलब वही हमारा घर है। तो इसमें रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है अपना घर। तो कभी आप लोगों में इसका टूर कराऊंगी। और एक चीज़ है कि कल सफाई करते करते मुझे थोड़ा सा ये देखिए क्या मिला। तो ये जो है वो किसी ने मुझे ना जब हमारा गृह प्रवेश हो रहा था घर का, तो दिया था। तो मैं तो भूल ही गई थी कि क्या है, मतलब ऐसा कुछ मैंने कहीं रखा है। लेकिन फिर कल जब मैं वही जब सफाई करूँगा तो सब समझ में आ जाता है। मैं रख दिया था इनको। तो ये देखिए क्या निकले। ये देखिए, छोटू से गणेश जी। और ये एक्चुअली ना सिल्वर का है, बट मतलब सिल्वर के हैं। लेकिन ये मैंने ना इसको रख दिया था कहीं पर, तो पता नहीं फिर याद ही नहीं रहा। और जब मैं अभी कल जब मैं वही साफ़ सफाई जो कर रही थी अलमीरा का, तो देखिए तो इसमें ना ये पता नहीं, ये नए हैं, एकदम से नए हैं। और ये काले पड़ गए हैं। ये गृह प्रवेश में मुझे किसी ने दिया था। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास ना ऑलरेडी सिल्वर के गणपति हैं मेरे घर में। तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे गणपति को नहीं रखना चाहिए। तो मैंने शायद रख दिया होगा अलमीरा में। तो कल तो रखा, तो इसका मैं क्या मतलब कहाँ रखूँ क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो ब्लैक है इसको तो शायद साफ़ भी हो जाएगा, लेकिन कहाँ रखूँ घर में, आप लोग और कुछ आइडिया तो बताइएगा। तो देखिए काफ़ी सुंदर है छोटू से। और हैवी भी, मतलब हैवी भी हैं ये। ये देखिए अभी तक मीठा भी नहीं है। 28.5 ग्राम का यहाँ लिखा भी। मैंने वही तो मैंने लिया। और उस टाइम गृह प्रवेश 8 ईयर्स पहले शायद मैंने जो रख दिए थे, तो याद ही नहीं था कि ये मतलब मैंने अलमीरा में रखे हैं। इसीलिए वक्त में थोड़ा सा कर देना चाहिए। और अलमीरा जो ऐसा जो हम बर्तन वर्तन मतलब रखती हूँ काफ़ी वो जैसा है, वहीं शायद मैंने रख दिया था। और अभी तो मुझे मिल गया। तो मैंने दिखाया तो हस्बैंड जी बोलेंगे हाँ इसको सही जगह पे रख दो। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता है क्या मैं इसे पूजा पर रख सकती हूँ अगर, क्योंकि पूजा पर ऑलरेडी मेरे पास एक गणपति जी हैं। तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर आप लोग कुछ आइडिया हो तो कमेंट में बता सकते हैं। वही थोड़ा सोच रही हूँ इनको क्या करूँ, नहीं समझ में आता है आ रहा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हैं। और वो भी सिल्वर के ही हैं पूजा जहाँ मैं करती हूँ। तो मतलब क्या करना चाहिए? 2 गणपति 3 ऐसा तो नहीं रखना चाहिए, ये भी है। और और जो और फोटो में जो हैं वो जैसे कहीं इनको रख, फोटो जैसा भी नहीं, कहीं टांग भी नहीं सकते, रखने वाला ही जगह मंदिर वगैरह भी रख सकते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि जिसने दिया है वो कॉस्टली ही होगा। ऐसा नहीं कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली ही होगा। चलिए देखते हैं, कुछ कमेंट आता है तो करते हैं इस हिसाब से। और तो इसी में कल तो पूरा टाइम मेरा इसी में बीत गया, साफ सफाई करने में। थोड़ा मैंने किया और ये सब कुछ मिला तो कुछ खुशी भी हो गई। और साथ में साथ सब वो मैंने अलमीरा को सही कर दिया है। ऐसा अलमीरा तो मतलब एक जगह पर सेट ही है, वहाँ सब कुछ मैं नए नहीं रखती हूँ जो भी है। पर बहुत दिन हो गए थे, मैंने वहाँ पर दिखे ही नहीं थे क्या क्या है। जैसे कि मैं वहाँ कुछ सेट जैसे
कप सेट वगैरह जो नए होते हैं मैंने वहीं पर जमा के रखे हैं, क्रॉकरी सेट हो गए तो सब वहीं पर हैं। तो कल मैं सोची कि कुछ चलो कुछ नए देखते हैं और उसके साथ मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। तो इस तरह से कुछ साफ़ सफाई भी हो गया और मतलब सही हो गया, घर में थोड़ा सा करते रहना चाहिए। और मैं जैसे कि हमेशा जो होता है कभी भी मेरा टाइम खाली मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, अलमीरा वगैरह को जो है वो प्रॉपर मैं वो ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि घर में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर मतलब नहीं साफ़ सफाई रखोगे तो घर का कोई ना कोई बीमार ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए तो पहले तो सफाई मस्ट कंपल्सरी होता है। तो किचन तो फर्स्ट रखना चाहिए, किचन तो ज़रूरी होता है, उसके बाद और भी जगह पर सब साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। तो मैं किसी दिन करवाती हूँ आपको होम टूर, तो आपको करवाऊँगी। ऐसे तो मैं हॉल में ही ज़्यादातर वो रील्स वगैरह डालती हूँ, तो आपने देख ही लिया होगा मेरा हॉल। और मैंने आज रील्स भी बनाया, तो आप देखिए और खूब शेयर कीजिए और खूब प्यार कीजिए उसको, खूब सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसा तो मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट आजकल ना मैं देख रही हूँ, मैं जिनको फॉलो करती हूँ मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है, कितने सोशल मीडिया पर लड़ाई कर रहे हैं सब, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं उनमें। इतना फाइटिंग मतलब देख कर ऐसा लग रहा है कि कोई अनजाने में अगर दोस्ती भी मतलब एक दूसरे की इतना क्या बोलते हैं छीछा लीदर करना, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि लग रहा है कि अगर सही में अगर इस लाइन से कोई कांटेक्ट भी करना चाहेगा तो कोई डर से नहीं करेगा कि यही आगे जगह कहीं ये सब ना हो। तो मुझे देखकर तो बहुत वो अजीब सा लगा कि ऐसे मतलब क्योंकि क्योंकि मैं पर्सनली मैंने जब उनको देखा, उनको मतलब बहुत सारे उनका बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सही लगा और मैंने भी सोचा चलो मैं भी क्यों ना, मतलब ऐसा है कि हाँ चालू कर सकते हैं, अगर कुछ है पर्सनल तो मतलब कुछ है अलग आपके पास तो आप दिखा सकते हैं यूट्यूब पर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैंने तो एक तो आप सोचिए मैं चेन्नई में रहती हूँ, यहाँ तमिल लैंग्वेज चलता है। तो तमिल लैंग्वेज तो मैंने अभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी यूट्यूबर को ऐसा पर्सनली जानती हूँ जो हिंदी में है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। बट मैंने इन्हीं लोगों को देख करके स्टार्ट किया कि चलो कुछ बनाते हैं करते हैं। तो लेकिन अभी ये लोग बहुत ही लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, शायद ये पता नहीं, अगर ये देखिए व्यूज़ के लिए भी हो रहा है, लेकिन इतना पर्सनल जा जाकर कमेंट करना और इतनी मतलब पर्सनल बातें करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। व्यू के लिए भी तो एक लिमिट तक होना चाहिए ना, कि इतना तक होगा उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि अगर एक दूसरे से मिले हुए हैं सारे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का रिस्पेक्ट तो रखना चाहिए कि हाँ अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी बात भी हुआ तो थोड़ा सा तो इज्जत रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। तो मुझे थोड़ी सी बात नहीं है, बहुत चुप रही आप जो भी कहिए, मैं इन लोगों को देखती हूँ। बट हाँ इतना भी मेरा अभी मैं एक छोटा अभी देखिए, ऐसा तो मेरा एज बहुत कम नहीं है, बट अगर यूट्यूब का एज देखा जाए तो मेरा काफ़ी, मैं अभी यूट्यूब के हिसाब से काफ़ी छोटी हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। तो वो अगर वो लोग बोलेंगे हमें समझाने आ गए ऐसा है वैसा है, तो इसलिए कुछ मतलब नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे। लेकिन हाँ सच में एज अ व्यूअर अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग अगर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो तो प्लीज़ कुछ कुछ इज्जत कुछ रिस्पेक्ट, अब ठीक है व्यू के लिए भी अगर ऐसा बोला जाता है व्यू के लिए भी करते हैं, व्यू के लिए भी करें, कुछ तो रिस्पेक्ट का छोड़ करके मतलब वो कुछ कर रखो, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी मिलो तो थोड़ा इज्जत हो आँखों में। अगर जो छोटे हैं अगर थोड़ा बड़े किसी ने अगर डांट भी दिया है, तब थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मतलब छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि उनकी पूरा छीछा लीडर कर दो। थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट दो, और बड़े को भी चाहिए कि हाँ उनको हम मतलब उनको क्या बोला जाए, उनको हमेशा ऐसा नहीं कि वो छोटा है तो हमेशा डांटते रहेंगे, हमेशा उसकी बेइज्जती करते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों तरफ का ही ख्याल रखना चाहिए। और आप लोग जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर लो, डायरेक्टली कर लो, वो भी बेस्ट है। पूरा सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा मतलब मैं जिनको फॉलो करती हूँ उनके हिसाब से, और एक्चुअली मैंने जो यूट्यूब है इन्हीं इन्हीं लोगों को देख करके शुरू भी किया था। और हो सकता है मेरे जितने कितने ही व्यूअर होंगे जो इन लोगों को देख करके देखते होंगे, डेली देखते होंगे। तो
थोड़ा सा मतलब आप लोग देख लीजिए, अच्छा रहेगा। पता नहीं, मैं मतलब यूट्यूब के लाइन में आप लोगों से बहुत छोटी हूँ ऐसा नहीं है, बट हाँ एज में शायद मैं बड़ी भी हो सकती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये दिन रात अभी झगड़े ही देखने को मिल रहे हैं। और आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो उनसे रिलेटेड जो बोल रहा है उनके भी व्यू अच्छे खासे जा रहे हैं, और कोई ना कोई बोलते ही रह रहा है, ये है वो है करके बोलते ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे को फ़ोन ही कर लो, क्या दिक्कत है। जैसे कि पर देखो सोशल मीडिया पर तो नहीं, लेकिन ऐसे अगर पर्सनल लाइफ में भी अगर हम लोग किसी के साथ झगड़ा होता है किसी का भी, तो हम क्या करते हैं, अगर हमसे डायरेक्ट नहीं बात होता है तो हम किसी थर्ड पर्सन को, ऐसे पर्सन से उसे उनके साथ में बात करते हैं, दोनों तरफ जिस पर बिलीव करते हो, दोनों तरफ ही उस पर बिलीव करते हो और दोनों के ही वो प्यारे हो, तो किसी ऐसे थर्ड पर्सन को चुन लीजिए जिस पर दोनों ही लोग बिलीव करते हो, और उनको लेकर के आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, हाँ एक तरफा जो उससे उससे साथ मतलब ऐसा मत कीजिए, जो दोनों तरफ कोई तो होगा जो दोनों तरफ जिसको पसंद, दोनों ही जिसको पसंद होंगे, तो आप दोनों ही ऐसे व्यक्ति को बीच में लाइए और उनसे बातें कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और जल्दी ये सुलझ जाएगा। और अदरवाइज़ पता नहीं, अगर ये व्यू का भी गेम है तो इतना तो पता नहीं है मुझे, बट हाँ ये लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा कम रखो। तो और मैं किसके बारे में बोल रही हूँ शायद पता भी चल रहा होगा, अभी मुझे बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं। अच्छा, डर भी लगता है कि इतना मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी के बारे में नाम रख लो तो शायद वो भैया मैं तो अभी बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, अभी तो मतलब यूट्यूबर क्या, अपने आप को अभी कुछ कह भी नहीं सकती, मैं यूट्यूबर भी हूँ। बट हाँ मैंने अगर शुरू किया है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ आगे जाकर मैं भी थोड़ा सा तो अपना ग्रो करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें फील्ड में मैंने आप लोग को देखकर ही शुरू किया है, तो मैं सोचती हूँ हाँ थोड़ा सा तो मैं करूँगी। तो इसके वजह से मैं आप लोग को बता रही हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे आप लोग को बहुत अच्छा देते हो कंटेंट, तो काफ़ी अच्छा। आप लोगों से एक बार जो जुड़ जाता है वो आप लोग को छोड़ता नहीं है, ये बात आप लोगों में बहुत अच्छी है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी मुझे भी लगती है। चाहे वो नेगेटिव पॉइंट हो, पॉजिटिव पॉइंट हो, या कुछ भी हो, फंक्शन वगैरह में भी आप कितने मस्त दिखते हो, कितना डांस वगैरह कितना जम के करते हो, बहुत अच्छा ये सब लगता है। बट अभी थोड़ा सा आप लोग देख लो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। तो एज अ व्यूअर मुझे थोड़ा सा ये चीज़ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने आप बहुत सारे लोगों को शायद ठीक नहीं लगता होगा, या हो सकता है बहुत लोग को अच्छा भी लगता होगा, मुझे तो ये नहीं, मैं पर्सनली मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, और सब तो बढ़िया है। तो यही टेंशन वाला, वो जब भी खोलो तो लड़ाई वाला ही बात हो रहा है, झगड़े वाला ही हो रहा है। तो थोड़ा सा उस चक्कर में ना हम लोग ना वो जो हल्का फुल्का जो होता था, माइंड फ्रेश हो जाता था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा व्यूअर का भी ख्याल रखो। और तो सब बढ़िया है यहाँ पर, वही मैंने अलमारी अलमारी कर दिया है। और अभी जो है आज तो मेरा बिज़ी, अभी तो ऐसा हो गया ना, डेली बिज़ी ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बिज़ी रह रहा है, हमेशा बिज़ी ही रह रहा है। क्योंकि अब बेटा जो है 10th में है, तो उसको लाना ले जाना, और मैंने उसको एक्चुअली कराटे क्लास में भी डाला है, तो कराटे क्लास में भी फिर ले जा, मतलब दूर दूर है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो जो मेरे हस्बैंड है वो अलाउ नहीं करते हैं उसको, क्योंकि अभी 10th में है और एज उसका 15 ऐसे हो रहा है, मतलब 14 ख़त्म हुआ है। तो इसको बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं है, इसको देना ही नहीं है, जब तक 18 नहीं हो जाता है बच्चों को ये सब गाड़ी नहीं 2 व्हीलर या कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ सीख जाए वो बेटर है। तो उन दोनों ने ही, मेरे बच्चों ने सीख रखा है। लेकिन मेरे बेटी तो चला लेती है, पर बेटा नहीं चलाता है, क्योंकि हस्बैंड अभी अलाउ नहीं करता, उसको छोड़ने जाना पड़ता है कराटे क्लास में भी। तो इस तरह से थोड़ा सा बिजी चलता है। और इस बीच भी देखिए मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं इनके लिए मैं मतलब थोड़ा सा तो लाइफ है, बिज़ी तो रहता है, तो मैं लाती हूँ वीडियो। और अगर मेरे रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। चले तो मेरे चैनल खूब सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।